नमस्ते दोस्तों, मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चपा चपा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गाँव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल के जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों से सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णिमासी की रात थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत ही मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके हैं, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड में लिखा हुआ था इंडियन चुड़ैल। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल में से भेड़िए की रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम घिसा गया और नदी का एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से टीटी हरिया भयंकर आवाज से चिकती हुई मंडराने लगी। मालूम वो इससे कह रही थी कि वहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तो दोस्तों, टिठरिया क्यों उनके सर के ऊपर मंडरा रही थी और क्यों उन्हें ऐसा लग रहा, तो वैसा कह रहे कि यहाँ से भाग जाओ? सर क्या हुआ, क्या है उस जंगल में, क्या चीज है जिससे वजह से इनको ऐसा लग रहा है, क्यों हवाएं बंद हो गई? ये सब जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करिए। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।